हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 की इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिसमें हम लोग देख रहे थे 3D ज्योमेट्री का एंड वेक्टर का। तो वीडियो पार्ट 2 आज का हम लोग पार्ट नंबर 2 देखेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे वेक्टर को, ठीक है। वेक्टर को देख चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले बता दे रहा हूँ कि हम जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उसमें से अधिकतर क्वेश्चन को सिलेक्टेड करके हम लोग बताते हैं, तो उसमें ये सारा क्वेश्चन मैच करता है। तो इसी तरह इसलिए हम फॉर्मूला को एक साथ लिख लिए, तो ताकि आप लोग को कुछ हेल्प हो जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? ए बी। अगर कोई 2 पॉइंट्स दिया हो, 2 पॉइंट्स दिया हो, ठीक है, पी एंड क्यू, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। 3D में है तो 3 पॉइंट रहेगा, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, सारा का होल स्क्वायर। इसी का अगर बीच में कोई पॉइंट दे दिया और उस दोनों के बीच का सेक्शन बांट देगा, तो इन दोनों के बीच का फॉर्मूला होगा तो m1 b वेक्टर प्लस n1 a वेक्टर अपॉन m प्लस n, ठीक है। अगर ये m हो और ये n में डिवाइड करता हो और पॉइंट हो a वेक्टर b, ठीक है, पॉइंट हो ए वेक्टर बी इन दोनों के बीच में और इसके बीच में ए वेक्टर बी हो, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन आता है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग यहाँ पे, ये तो दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कर दिए हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा है। एक्स एक्सिस के लिए अल्फा लेंगे, वाई एक्सिस के लिए बीटा लेंगे और जेड एक्सिस के लिए गामा लेंगे, ठीक है। ये मतलब एंगल, ठीक है। एल एल इक्वल टू कोस अल्फा, एम इक्वल टू कोस बीटा, एन इक्वल टू कोस गामा। इन दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के द्वारा देखेंगे, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। देन अल्फा स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो जनरली आप लोग जानते होंगे। उसके बाद आता है डायरेक्शन रेशियो। क्या आता है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो में ऑलरेडी हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट, 3 पॉइंट्स दिया रहता है, उन लोगों के बीच में हम लोग का लेंथ एल है, एम है, एन है, उसके पॉइंट है ए बी सी, ठीक है। तो उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, ए अपॉन सी, ठीक है, एन अपॉन सी। उसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर आएगा कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियो टू डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियो टू डायरेक्शन कोसाइन। तो चेंज कर एल इक्वल टू हम लोग करेंगे ना, तो जो पॉइंट ए दिया होगा उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड कर देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पॉइंट का रूट लगा दिया, मतलब मैग्नीट्यूड ही हुआ, ठीक है। उसके बाद एम इक्वल टू प्लस माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर एन इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सब अपॉन अपॉन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म। इसी का अगर कोई वेक्टर फॉर्म दिया रहे तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो आर इक्वल टू, मान लीजिए आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस आई के दिया हो, ठीक है, ऐसा दिया हो, तो इस दोनों के बीच में डायरेक्शन देखिए ए बी सी, हम लोग क्या इसमें एक डायरेक्शन रेशियो देख लेंगे, ठीक है। तो आर इक्वल टू हम लोग निकालेंगे ना, ए अपोना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई प्लस बी अपोना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस थोड़ा सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। ए है तो आई होगा, बी है तो जे होगा, सी है तो के होगा, के कैप होगा, ठीक है। तो बी अपॉन फिर से रूट अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी के लिए भी जहाँ पे के आएगा तो सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर के, ठीक है। इसी तरह उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स दिया रहे, देखिए हम सारा लिख लिख के दिए ताकि आप लोग को इजी पड़े। देखिए ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, x1 y1 z1, x2 y2 z1। इन दोनों के बीच में आप लोग को डायरेक्शन मतलब कि फॉर्म में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर, दो ही फॉर्म होता है किसी भी डायरेक्शन रेशियो के लिए। हम कोई भी निकाल फॉर्म होता है, दो फॉर्म, कार्टेशियन वेक्टर। कार्टेशियन के लिए एक तरह से स्केलर मानिए, और वेक्टर मतलब वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ए इक्वल टू x2 माइनस एक्स1, ए निकालना हो, ए अगर ए निकालना हो, अगर किसी का ए बी होता है ना, मतलब उसका कोफिशिएंट ए बी सी, तो ए निकालना हो तो x2 माइनस एक्स1, बी निकालना तो y2 माइनस वाई1, सी निकालना हो तो z2 माइनस z1, ठीक है। निकालेंगे, इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ए बी, वेक्टर फॉर्म ए बी इक्वल टू x2 माइनस एक्स1 आई कैफ लगाएंगे, ठीक है। उसमें तो आई कैफ नहीं लगा रहे थे, ठीक है, प्लस y2 प्लस
x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। ठीक, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। अगर टू स्ट्रेट लाइन दिया हो, उन लोगों के बीच में एंगल निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन पूछता भी इससे, हर एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। जब भी एग्जाम लेगा, मतलब कि इंटरनल एग्जाम हो या फिर एन एग्जाम हो, तो दोनों एग्जाम में पूछता है एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो टू स्ट्रेट लाइन, अगर दो स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे दिया हो, ये लाइन का इक्वेशन दे दिया हो a प्लस आई प्लस जे के, इसका दे 2i प्लस जे प्लस के, ठीक है, लाइन दिया हो, इन दोनों के बीच में निकालना हो। तो देखिए r इंटू आर वेक्टर कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये a2 प्लस b2 प्लस c2 है, 2 पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ दिख रहा होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है, a2 b2 c2, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो r1 वेक्टर इंटू r2 वेक्टर अपॉन r1 का मैग्नीट्यूड प्लस r2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये तो हो गया अगर r फॉर्म में दिया रहे तब। अगर क्या बोलते हैं, पॉइंट के फॉर्म में दिया हो तो पॉइंट का फॉर्म में a1 a2 लिखेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर का होल रूट इंटू a1 a2 का होल स्क्वायर b2 का होल स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। केस 1, ठीक है, केस 1 और केस 2 दोनों इंपॉर्टेंट है। केस 1 a1 a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0 लाइज हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर ये 0 आ जाए, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0 आ जाए, तो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एक तरह से परपेंडिकुलर होगा ऐसे। अगर केस 2, अगर a अपॉन a2 इक्वल टू b अपॉन b2 इक्वल टू c अपॉन c2, अगर सारा पैरेलल आ जाए, ठीक है, सारा पैरेलल आ जाए, तब L1 M1 N1 इंटू L2 M2 N2 होगा cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होगा, ठीक है। केस 1 इसमें L1 N2 प्लस M1 M2 प्लस M1 N2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, जब परपेंडिकुलर होगा L अपॉन N, अगर L का फॉर्म में दिया हो तब, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, अगर स्ट्रेट लाइन स्पेस में हो, इसमें तो 3D में हम लोग देख रहे थे, अब 3D में मान लीजिए कोई स्पेस में कोई दो लाइन का एंगल निकालना हो, मान लीजिए देखिए ये तो एंगल हो गया, ठीक है, और मान लीजिए स्पेस ऐसे, ये तो मान लीजिए कि नहीं क्या बोलते हैं इसको, 3D है, और इसी में हम लोग कैसे समझाएं, लिख के मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, ये लाइन होगा, तो ये लाइन के बीच का एंगल का इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट पैरेलल टू फिक्स्ड लाइन, ठीक है। तो पहले वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए देखिए वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है। इसमें हम लोग एक नोट में लिखेंगे, कि इन द अबव इक्वेशन वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, इन अबव इक्वेशन वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। बी पहला फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म देख लिए, दूसरा क्या देखें, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि कार्टेशियन जो पॉइंट दिया रहता है x1 y1 z1, ठीक है, x2 y2 z2, तो उन्हीं के बीच में ए बी सी, मान लीजिए ए इक्वल टू दिया हो x1 प्लस y1 प्लस z1, बी इक्वल टू x2 प्लस y2 प्लस z2, फिर सी इक्वल टू a3 प्लस b3 x3 प्लस y3 प्लस z3 दिया हो, तो उन कार्टेशियन फॉर्म में देखें x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट से अगर पास कर रहा हो तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा हो तो हम लोग उस वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे देखेंगे, तो देखिए इसका थी तो यहाँ बना दिए हैं, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ तो देख चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए बड़ा करके हम दिखा दे रहे हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है, ये आर वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर होगा, ठीक है। तो ए बी, यहाँ से बी और एक पी कोई पॉइंट है, जहाँ पे पी पॉइंट होगा वो आर वेक्टर होगा, ठीक है। तो आर वेक्टर इन दोनों के बीच, देखिए एक यहाँ से पॉइंट पास कर रहा है, एक यहाँ से पॉइंट पास कर रहा है, और इन दोनों मिलकर पॉइंट पास करेंगे, तो उसका इक्वेशन हम लोग देखेंगे, तो उसका इक्वेशन हम लोग ऐसे देखेंगे, देखिए आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये बी है ये ए है, तो बी माइनस ए को माइनस कर देंगे, जो आएगा दिस इज द आंसर। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है,
कार्टेशियन फॉर्म इसी तरह y1 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ठीक है, x माइनस x1 और x2 माइनस x1 इक्वल टू z माइनस z1 z2 माइनस z1। ये आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे भी इसका काम यूज होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो टू स्ट्रेट लाइन में हम लोग देखेंगे, देखिए आर इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन, आर इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा बी टू, तो कोस थीटा इक्वल टू बी, ये देखिए ए बी ये बी टू, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग करना ही लेना है। बी वन का मैग्नीट्यूड बी टू का मैग्नीट्यूड, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू बी वन इंटू बी टू, यानी बी वन का फैक्टर इंटू बी टू का फैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू, ठीक, निकाल कर दोनों को डिवाइड कर देना है, दिस इज द एंगल। cos थीटा इक्वल टू, अगर ये नहीं रहेगा तो ये हो गया तो आपका कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं ए वन ई टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन ए वन का होल स्क्वायर प्लस बी वन का होल स्क्वायर प्लस सी वन का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है, होल अंडर रूट ए वन का ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक तो आगे बढ़िए ना, उसके बाद परपेंडिकुलर का होगा तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू जीरो हो जाए, और पैरेलल का होगा तो ए अपोना ए टू प्लस बी वन अपोना बी टू प्लस सी अपोना सी टू, लाइन आर पैरेलल, ठीक है, ये सब बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगा। आज शॉर्ट, उसके बाद आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अस्क्यू लाइन, ठीक है, अस्क्यू मतलब क्या होता है, अस्क्यू मतलब होता है छोटा सा, ठीक है, तो आर आर वन ए वन प्लस लेमडा बी वन, ठीक है, आर आर और दूसरा वेक्टर देगा आर टू, तो ए टू प्लस बी वन म्यू बी टू बी टू, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा ए टू माइनस ए वन इंटू बी वन इन क्रॉस बी टू, ए टू माइनस ए वन इंटू बी वन क्रॉस बी टू अपोना बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या करना है ए टू माइनस ए वन जो रहेगा, मान लीजिए वेक्टर ए टू माइनस ए वन उसको माइनस कर लीजिएगा, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा वेक्टर ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, उसके बाद वो दोनों उसका बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिएगा, अपन डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, उसके लिए डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन और बी वन पैरेलल हो ना, देखिए यहाँ भी बी वन रहेगा, यहाँ भी बी वन रहेगा, यहाँ म्यू रहेगा, केवल ए वन और ए टू चेंज रहेगा, ठीक है, तो जो बी वन रहेगा उसको वहाँ लिख के मल्टीप्लाई करके बी वन का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, ठीक है, दिस इज द आंसर। उसके बाद 12th नंबर में देखेंगे x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई अपॉन ए, बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी है, ए बी सी देखिए ये वाला फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक और बचा हुआ है, सर इतना ही है 12th। हाँ चलिए, तो ये हुआ द इन द फॉर्मूला ऑफ 3D। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सब मॉडल क्वेश्चन, सब मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो जब भी आए तो आपको जल्दी से मिल जाए नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।